हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.2 कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको जो लीनियर इक्वेशंस नीचे दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए फर्स्ट पार्ट है x + y = 4। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जिस पॉइंट्स को हमें क्या करना होगा, ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशंस निकाले थे। x की वैल्यू को भी 0 रख देते थे तो y निकल जाता था, या फिर x की वैल्यू कुछ और रख देते थे y निकल जाता था, या फिर y की वैल्यू कुछ पुट करते थे तो x फाइंड हो जाता था। वैसे हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो x की वैल्यू 0 + y = 4, 0 + y इज़ y, y = 4। तो हमें क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट मिला, वो क्या है 0,4। तो हम एक टेबल बना लेंगे, ज़्यादा नहीं, हम 2 से 3 ही पॉइंट्स फाइंड करेंगे। 2 ही कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा x एंड y। तो x जब आपने 0 लिया तो y क्या आ रहा है 4। अब एक काम करते हैं, y 0 ले लेते हैं, पुट y = 0। अगर हम y 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ 4। जब y 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा 4, y 0 x 4। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। हम इन दोनों पॉइंट की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था चैप्टर 3 कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। उसके अलावा ओरिजिन सारी बातें बताई थी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, x0 y4, x0 y4। इट मीन्स ये पूरी तरीके से y एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। फिर x4 है, y0 है, इट मीन्स ये पूरी तरीके से x एक्सिस पे है, यानी ये वाला पॉइंट x4 y कुछ भी नहीं है, 0 है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे, तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया x + y = 4 के लिए। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन था, तो लीनियर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन लीनियर होंगे उनका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसके लिए हमने इसका इक्वेशन भी लिख दिया। और अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता तो 1 वेरिएबल के लिए ग्राफ क्या होता है, ओनली स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसके लिए हमें एक प्लेन मिला है जिस पर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है x - y = 2। इसके लिए भी हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट x = 0, 0 - y = 2। इट मीन्स -y = 2। इसकी मीनिंग क्या है, y की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज -2। y की वैल्यू क्या आई, -2। तो फिर से हम टेबल बना लेंगे। ये हमारा x है, ये y है। तो हमने क्या पुट किया था, x को 0 पुट किया था, तो y क्या मिल रहा है हमें, -2। अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, पुट y = 0, x - y की जगह पे 0 पुट के = 2। x - 0 क्या होगा, x होगा, दिस इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2। कब, जब y को 0 पुट किया। तो हम इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x क्या है, 0 है, तो y क्या है, -2। इट मीन्स x 0 तो y -2, y यहाँ पे होगा -2। फिर क्या है, x2 है तो y 0 है, y 0 और x2, इट मीन्स x एक्सिस, ठीक है। हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। इसका इक्वेशन क्या होगा, x - y = 2। थर्ड पार्ट है y = 3x। इसके लिए हम अगर 0 पुट करते हैं, पुट x = 0। अगर x आप 0 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, y = 3 × 0, 0 ही आएगा। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे, x एंड y। जब आपने x को 0 पुट किया तो y क्या आया, 0। तो अब हमें, क्योंकि x 0 पुट किया तो y भी 0 मिला, तो y को 0 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक पॉइंट ऐसा ही मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं, पुट x = 1। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 1 दैट इज़ 3। तो y क्या मिल गया आपको, 3। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y क्या मिल रहा है आपको, 3। इसमें एक और पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं, पुट x = -1। तो y क्या आ जाएगा, 3 × -1 दैट इज़ -3। तो जब हमने x की वैल्यू -1 पुट किया तो y क्या मिल रहा है हमें, -3। हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
तो पॉइंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। एक पॉइंट क्या है 0,0, ये तो ओरिजिन होगा, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है 0,0 होता है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स क्या है 1 है तो वाई क्या है 3। एक्स अगर 1 होगा तो वाई 3, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर एक्स अगर -1 होगा तो वाई क्या होगा -3। एक्स -1 और वाई क्या होना चाहिए -3, यानी यहाँ हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या था y = 3x। तो ये y = 3x के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 = 2x + y। हम इस इक्वेशन को एक काम करते हैं y के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अगर y के फॉर्म में लिखेंगे तो y क्या हो जाएगा y = 3 और ये यहाँ पे आ जाएगा -2x। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, x को 0 पुट कर लेते हैं। पुट x = 0, तो y क्या आ जाएगा 3 - 2 × 0, 3 - 0, 2 × 0 क्या होगा 0 ही होगा। 3 - 0, तो y क्या मिल जाएगा आपको 3 - 0 = 3, तो y आपको मिल गया 3। इसके लिए भी आप टेबल बना लीजिए। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या मिल रहा है आपको 3। एक और पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। पुट x = 1। x अगर 1 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा 3 - 2 × 1, दैट इज़ y = 3 - 2। 3 - 2 क्या होगा 1, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 1। x अगर 1 है तो y भी हमें 1 मिला। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, x अगर 0 है तो y 3 है। x 0 y 3 इट मीन्स पूरी तरीके से y एक्सिस पे। फिर x 1 है y भी 1 है, x 1 एंड y 1, ये पॉइंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स थे, हमने इसे ज्वाइन कर लिया। अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y को 0 पुट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। पुट y = 0, तो क्या हो जाएगा y हमने 0 पुट किया, यहाँ पे देखिए y = 0 पुट किया तो 3 - 2x, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 2x को यहाँ ले आइए तो 2x = 3, तो x क्या मिल रहा है आपको 3/2। अगर आप और बेटर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या मिल रहा है आपको y 0 x 3/2। तो ये 3/2 हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, x की वैल्यू 3/2, इट मीन्स 3/2 क्या होता है 1.5। तो ये आपका यहाँ पे आएगा, पूरी तरीके से x एक्सिस पे आएगा क्योंकि y 0 है। तो ज़्यादा बेटर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये इसके लिए इक्वेशन क्या है 3 = 2x + y। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो भी इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन की हेल्प से हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y कुछ मिल जाता है, y की वैल्यू कुछ रखते हैं तो x कुछ मिल जाता है। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्यूशन फाइंड किए थे, सेम वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वो हमारे पॉइंट्स होंगे और उसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। आपको इक्वेशंस लिखने हैं 2 लाइन्स के लिए जो इस पॉइंट से पास हो। एंड हाउ मेनी मोर सॉल्यूशन आर देयर एंड वाई, और कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के लिए 2 इक्वेशंस लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास यही पॉइंट्स गिवन है 2,14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 2 है एंड y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 14। और एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि ऑब्जर्व हमें इजीली हो रहा है कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट का 7 टाइम्स है। अगर x हमारा 2 है तो 2 7 14 होता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है 7 टाइम्स है इसका। तो एक इक्वेशन आपको यहीं से मिल जाएगी ईजीली, वो क्या है आपका y कोऑर्डिनेट इज़ 7 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। इक्वेशन ऐसा बनेगा इसका y - 7x = 0। तो यहाँ पे आप देखें कि x क्या पुट किया, x अगर 2, यहाँ पे जैसा कि लिखा है 2, अगर x आप 2 पुट करते हैं तो y क्या आएगा 14। 7 × 2 = 14। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। एक और इक्वेशन लिख लेंगे। एक और इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x + y = 16। दूसरी इक्वेशन ये हो सकती है। ऐसे तो आप बहुत सारे इक्वेशन ड्रॉ लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी इक्वेशन हम ये लिखेंगे। इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y क्या आ जाएगा 14। तो देखिए क्या हो जाएगा, y = 16 - x होगा। तो आपको x क्या पुट करना है 2, तो 16 - 2 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन, इसकी दूसरी इक्वेशन क्या है, x + y = 16। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इस पॉइंट से आप कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी जो पॉइंट होता है, अगर ये एक पॉइंट है तो इससे कितनी लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, जितनी चाहे उतनी। तो किसी भी एक पॉइंट से इन्फाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो इसका आंसर होगा आपके पास कि वी कैन ड्रॉ इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी अगर 0.3,4 जो है इस ग्राफ पे लाई कर रहा है तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इस ग्राफ पे लाई कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3 और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4, तो हमें a मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन थी और ये पॉइंट्स थी। तो 3 इंटू वाई, वाई क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 7, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगा 3 इंटू 4 इज़ 12, 3 इंटू ए इज़ 3a प्लस 7, इस 7 को हम यहाँ लेके आएंगे, 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, तो 3a इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a इज इक्वल्स टू 5, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा, तो a की वैल्यू मिली आपको 5/3। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर जो है किसी सिटी में वो कैसा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर क्या है 8 है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर km, और उसके बाद के अगर कोई डिस्टेंस कवर करनी है तो ₹5 पर km लेगा। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज XKM, आपको सपोज करना है डिस्टेंस कवर्ड कितना है XKM है, एंड टोटल फेयर आपको ₹Y लेना है, और राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना था, x को डिस्टेंस कवर्ड लेना, तो y को टोटल फेयर। तो टोटल फेयर क्या होगा, टोटल फेयर होगा आपका सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए वो आपसे ₹8 चार्ज करेगा, एंड देन उसके बाद अगर आप डिस्टेंस कवर्ड करते हैं तो उसके बाद का डिस्टेंस क्या होगा x, 1 किलोमीटर का तो चार्ज हमने ले लिया है, तो वो क्या होगा इसके बाद वाला x माइनस 1, यानी 1 km हम माइनस कर देंगे, 1 km माइनस कर दिया तो x माइनस 1, और वो कितना ले रहा है आपको 5, यानी पहले किलोमीटर के लिए ₹8 ले रहा है, उसके बाद अगर आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसके लिए आपको ₹5 पे करना होगा। तो ये हो गया आपका टोटल फेयर, ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करके लिख लेंगे। y इज इक्वल्स टू 1 इंटू 8 इज 8 प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 इंटू 1 इज 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5x, 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 3, 8 माइनस 5 इज प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 और y माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ये ग्राफ भी ड्रॉ करना था, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो हम इसी टर्म में पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। तो एक टेबल बनाइए सबसे पहले, x एंड y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 क्या आएगा 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू क्या मिली 0 प्लस 3 इज 3, तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या मिल रहा है आपको 3। और अब क्या कर लेते हैं, अब y को 0 पुट कर लेते हैं, तो पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, 0 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 आप यहाँ ले आइए, तो 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x, 0 माइनस 3 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, 5 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3/5। तो जब आपने y 0 रखा तो x क्या मिल रहा था आपको -3/5। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहला क्या है 0,3, y एक्सिस पे आएगा ये, क्योंकि y 3 है x 0 है, तो ये y एक्सिस पे आएगा 0,3, ये होगा हमारा 0,3। फिर आ रहा है 0, -3/5, -3/5 इट मीन्स -0.6 आएगा ये, तो 0.6 कहाँ पे आएगा, ये माइनस में 0.6 ये यहाँ पे आएगा पूरी तरीके से x एक्सिस पे, बिकॉज y 0 है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, स्केल से करिएगा थोड़ा सीधा होगा, तो इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन के लिए बना है, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3, या फिर ये लिख लीजिए y माइनस 5x माइनस 3 के लिए, तो y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3 के लिए हमारा ग्राफ ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7, यानी फ्रॉम द चॉइसेस गिवन वैल्यू, नीचे जो आपको चॉइसेस गिवन दिए हैं आपको इक्वेशन चूज करना है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन, यानी यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है फॉर फिगर 4.6, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है और इनमें से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है आपको बताना है। तो ये तो आप यहीं पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स,
यानी y और x इक्वल होना चाहिए। ये 0,0 ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये है 1 एंड -1, तो y इज इक्वल्स टू एक्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स होता तो ये 1 ये भी 1 होना चाहिए था, दोनों इक्वल होना चाहिए था। और यहाँ पे -1 एंड 1 है, यानी ये भी क्या है, x और y इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड के लिए चेक करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 की मीनिंग क्या है, x इज इक्वल्स टू -y, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अगर y इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल्स टू -y। देखते हैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x अगर 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, 0,0, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x क्या हो जाएगा, -1, तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड 1। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, चलिए अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y क्या आना चाहिए, -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y आपका 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लेते हैं थर्ड वाले को भी, क्या ये भी कर रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x, यानी y क्या है, x का 2 टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पे कोई सा भी इसका 2 टाइम्स नहीं है, मीन्स यही ग्राफ जो ओनली सेकंड वाला ही इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसके लिए देखेंगे कि कौन सा जो इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए चेक करेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो यहाँ देखें x अगर 0 है तो y 2 आना चाहिए, x 0 तो y 2, 0 प्लस 2 2, ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो चलिए ये वाला पॉइंट चेक करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, -1,3, यानी x अगर -1 है तो y क्या आना चाहिए, 3। तो ये y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू -1 रखना है। x की वैल्यू अगर आप -1 रखेंगे तो y क्या आएगा, 2 - 1 यानी 1, तो y 3 नहीं आया। इसकी मीनिंग फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड क्या है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अगर आप x 0 रखें तो y क्या आएगा, 0 - 2, y -2 आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, 2, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड है y इज इक्वल्स टू 2 - x, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 है, -x प्लस 2, यानी अगर सबसे पहले देखिए x 0 रखें तो y 2 आना चाहिए, x 0 रखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 इज 2, तो y तो 2 आ गया। ये वाला चेक करते हैं, -1,3। अगर आप x -1 रखें, माइनस ऑफ -1 प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 2 ये क्या हो जाएगा, 3। इसकी मीनिंग जो है ये इन 2 पॉइंट्स को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और पॉइंट से 2,0, अगर इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर देगा तो हम समझेंगे यही हमारा इक्वेशन है, 2,0। तो y इज इक्वल्स टू 2, x को क्या रखना है आपको, माइनस, x को रखना है 2, तो y आना चाहिए 0, माइनस ऑफ 2, दिस इज -2 + 2, माइनस, वही चीज़ माइनस में, वही चीज़ प्लस में, इसकी मीनिंग कैंसिल हो जाएगी। ये क्या बचेगा हमारा, 0, -2 + 2 इज 0, तो y क्या है यहाँ पे, 0, तो 2,0 तीनों पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी मीनिंग ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है वो इसी इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट पॉइंट जो होगा वो थर्ड पॉइंट होगा। लेकिन फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्या है, x + 2y इज इक्वल्स टू 6, x + 2y इज इक्वल्स टू 6। तो देखेंगे x 0 रखने तो y 2 के आ रहा है कि नहीं। x अगर 0 रखें तो 0 + 2y इज इक्वल्स टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल्स टू 6, 2 3 = 6, y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसकी मीनिंग यही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो इक्वेशन होगा नहीं। सिर्फ थर्ड ही इक्वेशन है जो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सारे पॉइंट्स जो है सिर्फ थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। तो हमने इसमें 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के जो ये क्वेश्चंस हैं 6 7 8 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।